अब हम सीखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक नई चीज़ बिल्कुल, और ये एवरेज स्पीड जो हमने अभी तक सीखा वो इससे बिल्कुल ये अलग है। इससे इस पर भी सवाल आते हैं, और अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आती है तो आप एक लाइन के अंदर सवाल का उत्तर जो है निकालेंगे। ठीक है, एक लाइन के अंदर। और इस तरह के सवाल एसएससी पूछता है आपसे। देखिए, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर निकाला करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये ए बी है, और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी मान लेते हैं हम कि पूरा डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, ए और बी के बीच का पूरा डिस्टेंस कितना है, डी है। कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन ए से शुरू करता है चलना, बी की तरफ जाता है विद द स्पीड यू। ठीक है, बी पहुंचने के बाद फिर वो ए की तरफ आता है विद स्पीड वी। ठीक है, ए से चलना शुरू करता है विद स्पीड यू, बी पर पहुंचता है, फिर बी से ए की तरफ आना शुरू करता है v की स्पीड से, यानी इधर से जाने वाली जो स्पीड है और उधर से आने वाली स्पीड में चेंजेस है। देखो, इधर से u है, इधर से v है, ये v। ठीक है, तो a से b तक जाता है विद स्पीड u, b से a तक जाता है विद स्पीड v। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा d, टोटल टाइम t लगा। ये टोटल डिस्टेंस d है और इस कंडीशन में टोटल टाइम जो लगा वो t लगा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहां पर टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, t। जाने का और आने का टाइम टोटल t लगा। फिर से हम एक बार समझा रहे हैं क्योंकि ये सिचुएशन बहुत अच्छे से आपको समझना है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर जो रिजल्ट निकल के आएगा, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से समझो। a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक है, a से b तक कोई ऑब्जेक्ट जाता है या कोई पर्सन जाता है विथ स्पीड u, और फिर b पर पहुंचने के बाद b से a की तरफ फिर से आता है विद स्पीड v। इस दौरान जब यहां पर a पर आ जाता है तो इसका इस गतिविधि में टोटल टाइम कितना लगा, t। ठीक है, डिस्टेंस d दे रखा है a और b के बीच की। तो सवाल आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, सवाल हमें d की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे होगा। तो हमें यह पता है कि जब वो a से b तक जाता है विद स्पीड u, तो हम मान लेते हैं कि टाइम कितना लगा होगा, t1 टाइम लगा होगा। ठीक है, जब वो a से b तक जाता है, तो a से b तक जाता है तो स्पीड कितनी है उसकी, तो आप कहेंगे स्पीड है u, और टाइम कितना लगा, अरे भाई यहां से a से b तक जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना, u स्पीड से जा रहा कुछ टाइम तो लगा। अरे हमने टोटल टाइम आपको t बता लिया, लेकिन a से b तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, हमें वो टाइम नहीं पता, तो हमने उस टाइम को t1 कर लिया। और डिस्टेंस तो हमें पता ही है, डिस्टेंस कितना, d। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे स्पीड तो u है, और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस d है, और टाइम t1। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे t1 टाइम लगा, a से b तक जाने में t1 टाइम लगा, और t1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, d अपॉन u। यहां से लिख सकते हैं d अपॉन u। ठीक है, t1 कितना आ गया, d अपॉन u। अब हम b से a तक जाते हैं। ठीक है, b से a की तरफ जाते हैं। अगर हम b से a की तरफ जाएंगे तो विद स्पीड कितनी है, फिर u हो जाएगी, v हो जाएगी, इधर से u थी, इधर से v हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं स्पीड v हो गई। टाइम कितना लगा, तो अब सेम टाइम t1 नहीं लिख सकते, क्योंकि u से जाता है a से b तक u की स्पीड से, तो हम टाइम t1 ले लिए हैं। तो b से a की तरफ जाएगा तो स्पीड चेंज आ गई, तो टाइम में भी चेंज आएगा, तो टाइम हम t2 कर लेते हैं। यहां पर टाइम t2 लगा b से a तक आने में, और डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस तो वही है d, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से स्पीड कितनी आ गई, तो आप कहेंगे v स्पीड है, डिस्टेंस d है, और टाइम t2 है। तो यहां से t2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो t2 की वैल्यू निकल के आएगी d अपॉन v, d अपॉन v निकल के आई। ठीक है, t2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, d अपॉन v निकल के आई। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहां पे हम ये एक चीज लिख सकते हैं,
अगर T2 की वैल्यू d अपॉन वी है, T1 की वैल्यू d अपॉन यू है, और टोटल टाइम कितना दे रखा था, टोटल टाइम t दे रखा था, तो t यहां पर T1 प्लस T2 के बराबर है कि नहीं भाई। t जो है हमने कहा कि जाने और आने का जो टाइम है टोटल वो t है, और t बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2, क्योंकि जाने का टाइम हमने T1 माना है a से b तक, और b से a तक जाने का टाइम हमने T2 माना है, तो t बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2। T1 कितना है, T1 है d अपॉन यू, तो T1 की जगह लिखेंगे d अपॉन यू, और T2 कितना है, T2 की जगह d अपॉन वी लिखेंगे। ये टोटल टाइम t आ जाएगा, ठीक, ये टोटल टाइम t आ जाएगा। ठीक है, तो t कितना आ गया। अब ऊपर हम d कॉमन ले लेते हैं, देखो d यहाँ भी है, d यहाँ पर ही है, तो d कॉमन ले लेते हैं, तो t इक्वल्स टू d कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, d हमने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बचा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसे, तो t इज इक्वल्स टू आ गया d इंटू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई यू वी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू लिखना चाहें, यहाँ से हम d की वैल्यू लिखना चाहें, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो d आ जाएगा यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी इंटू टाइम t इंटू टी। अब ध्यान से देखो d की वैल्यू इतनी ही आ रही, कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पर। अरे भाई d की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो u और v को आप t से मल्टीप्लाई कर दो, तो u v इंटू टी, और फिर ये है जो मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो u प्लस वी देखो नीचे आ जाएगा, और u v के मल्टीप्लिकेशन में t आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, u v डिवाइडेड बाई u प्लस वी इंटू टी। ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों याद रखें हम इसे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि d हो जाएगा d इज इक्वल्स टू यू वी अपॉन u प्लस वी इंटू टाइम t। आप कहेंगे इसे हमें क्यों याद रखना पड़ेगा, सवाल को जल्दी करना है कि नहीं, सवाल को अगर जल्दी करना है तो आप इसे याद रखो। जैसे सवाल आपसे कैसे पूछेगा, वो सवाल कैसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है a से b तक जाती है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, a से b तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है। ठीक है, b से a तक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वही ऑब्जेक्ट वापस आती है। ठीक है, जाती है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वापस आती है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसमें टोटल टाइम जो ऑब्जेक्ट को लगा वो 40 सेकंड का लगा। कितना, 40 सेकंड का लगा। तो बताओ डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। a से b तक जाती है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, b से a तक आती है कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से, और इस दौरान टोटल टाइम 40 सेकंड लगा, तो a और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इस तरह से आपसे सवाल किया जाएगा। अब अगर नॉर्मली अगर आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सवाल लग जाएगा। अभी हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने निकाला है इसको भी डिस्कस करेंगे सवाल के माध्यम से, और नॉर्मल मेथड भी डिस्कस करेंगे। कैसे, सवाल तो आप लगा लेंगे लेकिन एक लाइन में कैसे लगाएंगे वो ये तरीका है। जिसको ये चीज पता है कि d इज इक्वल्स टू यू वी इंटू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी इंटू टाइम t, तो तुरंत लगा देगा, क्योंकि ये क्या है t। अब देखो d इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो d आप लिखेंगे d इज इक्वल्स टू, अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तो d इज इक्वल्स टू लिखेंगे u इंटू वी, क्योंकि u से गया, ठीक है, कितना 20, v से वापस आया तो 30, डिवाइडेड बाई u प्लस वी, तो 30 20 50, और ये t क्या है, तो t देखो टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम 40 सेकंड दे रखा है, 40 सेकंड। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 चौको 20, तो 4 से 12 चौको 48, 480 मीटर। ये आपका d इज इक्वल टू आ गया 480 मीटर। ठीक, एक लाइन में उत्तर आ गया कि नहीं, 480 मीटर आ गया। लेकिन जब आप इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ये चीज़ याद रखें, डिस्टेंस क्या होगी यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी इंटू टाइम टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें याद होगा तो सवाल जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे अगर नोट करना चाहें तो डायरेक्ट ये लिख लें, ये सिचुएशन आप बना लें, और अगर आपको याद है, और ये टाइम जो t है ये टोटल टाइम t है, यहां पर भी आप ध्यान से लिख लेना ये चीज,
ये जो टी टाइम है ये वाला, ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। ये क्या है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, यानी आने और जाने का समय। ऐसा नहीं कि ये जाने का ही टाइम है, नहीं नहीं, जाने का टाइम तो हमने कुछ माना था T1, आने का टाइम तो हमने माना था T2, ये जाने और आने का समय है T, जाने और आने का टोटल जर्नी का टाइम है T। यहाँ पर U क्या है? जाने की स्पीड, V क्या है? आने की स्पीड, ठीक है। तो आप इसे बना लें, D लिख लें, और D की वैल्यू क्या होगी? UV डिवाइडेड बाई U प्लस V इंटू टाइम T। अब एक और सिचुएशन को हम इसी तरह के सिचुएशन एक और लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन, जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, अब हम उसे समझते हैं। बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हम लेके आएंगे। ये A है, B है, A और B के बीच का डिस्टेंस D। कोई ऑब्जेक्ट A से चलना स्टार्ट करती है विद स्पीड U और B पर पहुंचती है, फिर B से A की तरफ आती है तो विद स्पीड V। A से चलना शुरू करती है विद स्पीड U और B से चलना शुरू करती है B से A की तरफ विद स्पीड V। अब थोड़ा सा हम यहां पर चेंज करेंगे इससे पहले वाली सिचुएशंस के कंपेयर में। जब A से चलना शुरू करती है B की तरफ विद स्पीड U तो इसे लगता है टाइम कितना? T टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? T टाइम लगता है। इस बार हमें टाइम पता है, ठीक है, T टाइम लगता है। यानी U की स्पीड से चलना शुरू किया, T टाइम लगा, ये D डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। अब वो B से A की तरफ आ रही विद स्पीड V, यानी स्पीड में चेंज आ गया। स्पीड में चेंज आ गया तो टाइम में भी तो चेंज आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो स्पीड में अगर चेंज आया तो टाइम में चेंज आ जाएगा। लेकिन V से जब चलना शुरू करती है B से A की तरफ, V स्पीड से चलना शुरू करती है, तो उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम T तो लगता है भाई। जितना टाइम इधर से यहाँ तक आने में लग रहा था उतना टाइम तो लगता है, साथ में T1 टाइम एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है। यहां से B से A तक आने में टाइम T तो लगता है, जो ये लग रहा था, इधर से इधर जाने में टाइम T लग रहा था, उधर से इधर आने में भी टाइम T तो लगता है, लेकिन साथ में थोड़ा सा और समय लग जाता है। कितना समय ज्यादा लग जाता है? T1 टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, ठीक है। ये कंडीशन है, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है। अब आपसे यहां पर हम डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करेंगे स्पीड और टाइम के रेशो में, ठीक है, यानी स्पीड और टाइम के टर्म्स में डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम इधर से A से B की तरफ का मोशन देखें, A से B की तरफ का ध्यान से देखें, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम यहां से अगर हम देखें तो टाइम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? टाइम T हमने लिया है तो टाइम T हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस D है, और स्पीड कितनी है? U है, ठीक है। स्पीड कितनी है? U है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, B से A की तरफ का मोशन देखें, यानी B से A की तरफ का मोशन अगर देखें हम, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फिर टाइम यहां पर लिखेंगे तो टोटल टाइम कितना लगा? अरे B से A की तरफ आने में टाइम कितना लगा? तो आप कहेंगे T प्लस T1, ये टोटल टाइम लगा ना भाई, ये टाइम लगा T प्लस T1, तो टाइम लिखेंगे T प्लस T1, ये टोटल टाइम लगा। डिस्टेंस कितना? D है, और स्पीड V है, ठीक है। स्पीड कितना? V है स्पीड। अच्छा, T की वैल्यू हमें पता है D अपॉन U है। T की वैल्यू क्या है? D अपॉन U। तो यहां पर जो T है ना, यहां पर T, ये भी तो T है, T की वैल्यू D अपॉन U है, तो यहां पर हम इस वैल्यू को रख देंगे। अरे ये वाली जो वैल्यू है T, इसको हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। ये जो T है D अपॉन U यहां पर रखते हैं, तो अगर D अपॉन U यहां पर रखेंगे तो प्लस T1 इज इक्वल टू D अपॉन V। तो यहां से अगर हम देखें तो T1 कितना आ गया? D अपॉन V माइनस D अपॉन U। अगर हम D कॉमन ले लें तो D इंटू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। D कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो आगे अगर हम लिखें यहां पर तो देखो T1
इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू डी, और अंदर अगर हम सॉल्व करें तो आप देखो क्या आ जाएगा, u माइनस वी डिवाइडेड बाई यू वी, इतना आ जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखो, u माइनस वी डिवाइडेड बाई यू वी, ये चीज आ जाएगी, d से मल्टीप्लाई करेंगे, T1 के बराबर है, तो ये चीज हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू लिखें, d यहाँ से लिखना चाहें तो d बराबर कितना आ जाएगा, यू वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी इंटू टाइम T1। हम चाहते हैं कि आप ये चीज याद रखें, d को हमने वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, d इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी इंटू T1, ठीक है। ये T1 क्या है बताओ, ये क्या चीज है, यहाँ पर T1 जो है वो क्या है, जो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम, ये T1 क्या है, एक्स्ट्रा टाइम है। इधर से A से B तक जाने में टाइम कितना लगा, T लगा, B से A तक जाने में टाइम कितना लगा, T तो लगा, लेकिन साथ में थोड़ा कुछ और टाइम लग गया, तो जो टाइम लग गया, या फिर आप कह सकते हो कि T1 को टाइम डिफरेंस कह सकते हो। भाई डिफरेंस दोनों में अगर आप देखो कि इधर से इधर तक जाने में कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे T प्लस T1, ठीक है, और इधर से जाने में कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे T। अगर हम डिफरेंस निकालें तो T कैंसिल, T1, तो T1 टाइम डिफरेंस ही हुआ ना, या एक्स्ट्रा टाइम हुआ, तो आप इसे कह सकते हो टाइम डिफरेंस, T1 को टाइम डिफरेंस कह सकते हो। ये चीज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम यहाँ पर D बड़ा बड़ा लिख देते हैं, D इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस यू वी अपॉन यू माइनस वी इंटू टाइम T1। टाइम T1 क्या है, टाइम डिफरेंस है इस बार, ठीक है, टाइम डिफरेंस, ठीक है। T1 क्या है, टाइम डिफरेंस है, याद रखना। इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, D इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी इंटू टी। टी क्या था, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, आने का टाइम, जाने का टाइम और आने का टाइम, दोनों टाइम था। लेकिन इस बार क्या है, D इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी, और जो टाइम है वो टाइम डिफरेंस है, जाने और आने के टाइम का डिफरेंस यहां पर लिखेंगे T1। तो ये बात आप ध्यान से रखें, ध्यान में रखें, अपने सवाल को एक लाइन में कैसे लगाया जाए, वो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है काम आएगा, ठीक है। ये चीज अगर आपको याद होगी तो बड़े से बड़ा सवाल जो एसएससी में आता है वो आप एक लाइन में लगा देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। सिचुएशन को एक बार फिर से हम बता देते हैं कि क्या क्या चीज हमने कैसे कैसे मानी है, क्योंकि जब तक ये चीज आप जानोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो फिर से बता देते हैं, ए से बी तक जाने का स्पीड यू है, जो हमने यहाँ पर यू इस्तेमाल किया है, यू, वो ए से बी तक जाने का स्पीड है, ठीक है, यू। वापस आने की स्पीड है v, ये देखो v, वापस आने की स्पीड v, ठीक है। और जो टाइम T1 है वो हमने क्या लिया है, एक्स्ट्रा टाइम, वापस आते समय T टाइम तो लगा, साथ में एक्स्ट्रा टाइम, यानी T1 क्या है, T1 है टाइम डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी इंटू टाइम T1, ठीक है, और T1 है टाइम डिफरेंस। तो अब ये सिचुएशन यहीं पर जो स्टैंडर्ड चीज है वो कंप्लीट होती है। अब इन दो सवालों पे, दो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इन पे हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, सॉल्व करेंगे। नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, और ये जो हमने स्टैंडर्ड वाला मेथड बनाया है, फॉर्मूला जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको याद रहना चाहिए, ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो जल्दी से जल्दी आप सवाल कर पाएंगे। इससे भी करके दिखाएंगे, और आप देखना कि इससे कितनी जल्दी सवाल होता है, और जो पुराना मेथड है, जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, उससे कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहले करें क्या कि सवाल को अच्छे से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके सवाल अच्छे से पढ़ें, और जो आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है उस पर अप्लाई करें। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है इस सवाल पर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पर अप्लाई करके खुद देखें पहले, हो पा रहा है सवाल या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पर सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे। सबसे बेस्ट मेथड है कि आप पहले उसे ट्राई करें। अगर आंसर आ जा रहा है तो अच्छी बात है, आप सीख चुके हैं, और नहीं आ रहा है तो क्या गलती कर रहे थे ये आप यहां से देखें, ठीक है। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस बैक बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 12 आवर देन व्हाट इज द वन साइड डिस्टेंस, यानी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है किलोमीटर में। देखिए, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है
ए बी ट्रेन ए से बी की तरफ जा रहा है वो ट्रेन से, और जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ए से बी तक जा रहा है ट्रेन से, जिसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक। और फिर उसके बाद वापस आ रहा है, वॉक करके आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है वॉक करके, ठीक है। ए से बी की तरफ जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि बी से ए की तरफ आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इफ द होल जर्नी टू 12 आवर, यानी जो इस कंडीशन में ए से बी तक, बी से ए तक आने में जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 12 घंटे, टोटल टाइम 12 घंटे लगा। देन व्हाट इज द वन साइड डिस्टेंस, यानी आपसे डिस्टेंस पूछा है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जाने की स्पीड और आने की स्पीड आपको दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो तुरंत आप बताएंगे कि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी इंटू टाइम टी। ये टी क्या है? टोटल टाइम। यू कितना है? जाने की स्पीड 40, आने की स्पीड कितनी है? 8, 40 8 है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई यहाँ होना है, ठीक है। तो जाने की स्पीड कितनी? 40, और यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है 8, और टोटल टाइम कितना है? 12 घंटे यहाँ पर, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आ गया, 40 इंटू 8, नीचे 40 8 48 इंटू 12, 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 80 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है ही, तो डिस्टेंस भी 80 किलोमीटर आएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर। सिर्फ आपको ये लिखना है। अच्छा, ये हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने निकाला था ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एग्जाम में आपको ये भी लिखने लायक की जरूरत नहीं, ये भी लिखना नहीं है आपको, ठीक है। ये तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। लिखेंगे कैसे? डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, ये वाला लाइन लिखेंगे और डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में। हमने आपसे बताया था कि एक ही लाइन में आप उत्तर लिखेंगे इस तरह के सवालों का, तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट जब ये लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, एक और तरीका इस सवाल को करने का, क्या तरीका है? अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल डिटेल में सीख रहे हैं और इसी चैनल पर टाइम एंड डिस्टेंस सीख रहे हैं, तो आप ये जान चुके होंगे कि हमने इससे पहले 2 से 3 वीडियोस से पहले हमने आपको ये बताया था कि अगर सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड का जो रेशियो होता है और जो टाइम का रेशियो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, ठीक है, जो मोशन हो रहा है वो सेम डिस्टेंस का हो रहा है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। यहाँ पर अगर हम स्पीड का रेशियो देखें तो कितना है, तो आप कहेंगे जाने की स्पीड कितनी है? 40, और आने की स्पीड 8 है। तो स्पीड का हमने रेशियो ले लिया, कितना आ गया? 40 और 8। यानी अगर हम इसे रेशियो में लिखें और लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 4 से काटते हैं, 4 से, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 धाम 40, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, यानी 5:1 का रेशियो में ये स्पीड का रेशियो है। और डिस्टेंस चूंकि सेम है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:5। भाई डिस्टेंस सेम है ना, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस सेम है, जो मोशन हो रहा है वो ए और बी के बीच में ही हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो पर्सन है, वो ए से बी तक जा रहा, फिर बी से ए तक जा रहा, तो डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो 5:n है, तो टाइम का रेशियो 1:5 हो जाएगा, ठीक। और 5 + 1 6, तो 6 यूनिट कितना दे रखा है? 6 यूनिट 12 घंटे दे रखा है। आप कहेंगे 12 घंटे, ये कैसे 5 + 6? अरे भाई टोटल टाइम दे रखा ना, तो जाने का टाइम 1 है तो आने का टाइम 5 है। यहाँ से तो यही पता चला ना कि जाने का टाइम 1, आने का टाइम 5, तो 5 + 1 6, 6 यूनिट 12 घंटे को, तो 1 यूनिट कितना दे रखा है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 घंटे। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे आ गई, ठीक है। और जा कितनी स्पीड से रहा है? तो 5 की स्पीड से। 5 कोई रियल स्पीड थोड़ा ले रहा है, जा रहा है 40 की स्पीड से, तो और रियल टाइम कितना आ गया? 2 घंटे। अगर 40 की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है, 2 घंटे तक चलेगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 40, टाइम कितना है? 2 घंटे, तो 40 दूना 80, देखो किलोमीटर आ गया, 80 किलोमीटर। यही तो आ रहा है 80 किलोमीटर, ये देखो, ठीक। अच्छा, कोई कहेगा नहीं हम इधर से नहीं निकालना चाहते, हम इधर से चाहते हैं, निकाल के दिखाओ, इधर से निकाल के दिखाओ। तो चलो इधर से निकालते हैं। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे,
5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 घंटे। ठीक है, तो रियल टाइम आ गया 10 घंटे। ठीक, रियल टाइम आ गया 10 घंटे। अच्छा, स्पीड कितनी है 8, तो 8 की स्पीड से जा रहा है 10 घंटे तक चलेगा, तो 10 8 80, 80 किलोमीटर जाएगा। तो देखो इधर से भी 80 आ गया, 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी तरीका आप लगा सकते हो इस तरह के सवालों में। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहती है हमेशा, तो इस तरह से। लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है। लेकिन सीजीएल में इतना सीधा साधा सवाल नहीं देते वो। आप ये मेथड लगाओगे तो भी घूम जाएगा सवाल। ठीक, इस मेथड में भी आपको टाइम लग सकता है, नॉर्मल मेथड में तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये मेथड अगर आपको याद है तो आप जल्दी सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, सीजीएल में जो सवाल आते हैं हम सवाल लगाएंगे इस पे, और सारे कई सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे इस पे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। तो जिनका भी सवाल इससे पहले वाला क्वेश्चन सही निकला वो अच्छे से सीख रहे हैं, और जिनका गलत निकला ऐसा नहीं वो सीख नहीं रहे हैं। क्योंकि पहली बार जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर अप्लाई करने में हो सकता है किसी की गलत हो गया हो, तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहें इसी कॉन्सेप्ट का जो हमने ड्राइव किया है। 2 4 10 सवाल लगाने के बाद आपसे ये चीज़ गलत नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल है, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, रेट मतलब स्पीड जो दे रखा है। ठीक है, एंड रीच 6 मिनट लेट, यानी 2.5 की स्पीड से जा रहा है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो 6 मिनट लेट हो जाता है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। इफ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अब उसने क्या किया 0.5 अपनी स्पीड बढ़ाई, तो ही इज 10 मिनट लेट, 10 मिनट अर्ली। अच्छा, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर उसने 0.5 स्पीड बढ़ाई तो वो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द स्कूल एंड इज हाउसेस। चलो हम ये कंडीशंस बना के बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें, सवाल को पहले बना के दिखाते हैं कि क्या चीज़ पूछी गई। ठीक है, मान लो कि ये कोई स्टूडेंट है जो अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है। घर को हम लिख देते हैं होम एच से, स्कूल को हम एस से लिख देते हैं, ये स्कूल है। ठीक है, सवाल में ये बताया गया है कि एक स्टूडेंट है जो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है स्कूल, तो 6 मिनट लेट हो जाता है। तो हम यहाँ से लिखते हैं 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितना लेट होता है 6 मिनट लेट हो जाता है। मतलब उसे मान लो यहाँ पर 6 मिनट लेट हो जाता है तो हम 6L कह देते हैं, 6 मिनट लेट। ठीक, 6 मिनट लेट हो जाता है तो 6L हमने कह दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इफ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल की तरफ बढ़े, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाए, ही इज 10 मिनट अर्ली, यानी वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम लिखते हैं 10 मिनट अर्ली, यानी 10 मिनट अब पहले पहुंच गया। अगर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 6 मिनट देर हो गया। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द स्कूल एंड हिज हाउस, तो हाउस और होम और स्कूल के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बताइए। तो अभी हमने, अब आप सोच रहे होंगे कि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा वो तो आने और जाने वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें तो जा ही रहा है भाई। 2.5 की स्पीड से गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 6 मिनट लेट कर गया। फिर 3 की स्पीड से गया तो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो ये तो सिर्फ जा ही रहा है, आने वाले नहीं। तो अगर मोशन इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, अब उसी मोशन को इधर से ना करके इधर से हमने करवा दिया। भाई इधर से मोशन हमने हर बार स्पीड अलग ली थी, इधर से इधर आने की, तो यही स्पीड मान लो इधर से होगी, अलग स्पीड में देखो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। तो यही स्पीड हमने इधर से इधर मोशन ले लिया, इधर से हो मोशन या इधर से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाने की स्पीड u थी, आने की स्पीड v थी, तो आने इधर से ना आके हमने इधर से ही भेज दिया, v की स्पीड कर दी, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था अभी उसे। तो जाता है 2.5 की स्पीड से तो 6 मिनट लेट होता है, और फिर जाता है 3 की स्पीड से तो 10 मिनट जो है जल्दी पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस आपको बताना है। डिस्टेंस हमने आपको बताया कि इस तरह के केसेस में डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है uv डिवाइडेड बाई u माइनस v इंटू टाइम t। ये t क्या है? t है टाइम डिफरेंस। t क्या है? टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो u क्या है? जाने की स्पीड कितनी है? ठीक है, 2.5 है।
जो भी बड़ी होगी उसमें से बड़ी से आपको छोटी घटाना है। तो बड़ी स्पीड कौन सी है? तो बड़ी है 3, तो यू यहाँ पर 3 ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यू है 3, जाने की स्पीड 3, और फिर जाने की स्पीड कितनी है? 2.5, तो 2.5। वहां पर हम v ले लिए थे आने की स्पीड, ठीक है। तो उसी मोशन को इधर से हम ऑब्जर्व करेंगे, अब इधर से ही ऑब्जर्व करते हैं, ये 3, ठीक। 3 में से 2.5 गया तो कितना बता? 0.5। और टाइम डिफरेंस कितना गया? अब बताओ टाइम डिफरेंस कैसे लिखें, कितना टाइम डिफरेंस है? तो आप यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से सोचो कि अगर उसे यहाँ से चला है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो यहाँ से घर से चलता है स्कूल की तरफ, ठीक है। 6 मिनट लेट हो जाता है, मतलब उसे अगर मान लो हम कह दें कि 8 मिनट यहाँ 8 बजे पहुँचना है, कितने बजे? 8 बजे यहाँ पर पहुँचना है, और 6 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब आप समझे, 6 मिनट लेट हो गया, 8 बजे पहुंचना है, 6 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब वो 8:06 पर पहुंचा। भाई इस स्पीड से चला तो 8:06 पर पहुंचा, ठीक। 8:06 पर पहुंचा। अगर वो 3 की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब 7:50 पर ही पहुंच गया अगर 3 की स्पीड से गया। अगर उसे 8 बजे यहां पहुंचना है, घर से चल के यहाँ 8 बजे पहुंचना है, तो 2.5 की स्पीड से जब वो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी 8 बजे तो पहुंचना था लेकिन 8:06 पर जाके पहुंचा, तो 6 मिनट लेट हो गया। अच्छा, 3 की स्पीड से जब वो गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो 8 बजे तो पहुंचना था लेकिन 7:50 पे ही पहुंच गया, तो 10 मिनट देखो पहले पहुंच गया। तो 8:06 और 7:50 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 16 मिनट का। भाई टाइम डिफरेंस कितना है? 16 मिनट का। 16 मिनट का ये टाइम डिफरेंस है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? ये तो टाइम डिफरेंस है ना, तो ये टाइम डिफरेंस है। अगर टी टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस T1 माने थे तो यहाँ T1 लिख दो, फॉर्मूले में हम T1 लिखे टाइम डिफरेंस, तो यहाँ T1 लिख दो। कितना? 16 मिनट। 16 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आंसर आ गया हमारा, देखो कितना आ गया, 4 चौको 16, 4 कन 4, 4 पंचे 20, ठीक है। 3 एकन 3, 3 पचे 15, 5 पचे 25, तो 5 चौको 20, ऊपर आ गया 20, नीचे कितना आ गया? 5। भाई ये 5 बच गया ना, तो ये 5 चौको 20, कितना आ गया डिस्टेंस? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा, 4 किलोमीटर। घर और स्कूल के बीच का कितना डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके होम और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर है। हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझाना था, इसलिए इतना टाइम लगा, वरना आपको डायरेक्ट अगर जब आप इसे, जैसा कि हमने बताया आपको कि 2 4 10 सवाल जब इस तरह के आप लगाएंगे या हम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे तो आप इसे तुरंत लगा देंगे, फिर से सारी चीज़ें हमें सोचनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो टाइम डिफरेंस हमने अभी निकाल के दिखाया आपको, ये सोचना आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ में ना आ रही हो, तो ऐसे आप समझें कि 8 बजे उस बच्चे को पहुँचना था स्कूल, ठीक है। अगर 6 मिनट पहले पहुँच गया, देर पर, इसका मतलब वो 8:06 पर पहुँचा, 6 मिनट देर हो गया ना, तो 8:06 पर पहुंचा, ठीक है। फिर अगर 3 की स्पीड से चला तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब 8 बजे नहीं 7:50 पे ही पहुंच गया वो स्कूल। अब 7:50 और 8:06 के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो तो 16 मिनट का ही होगा ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी ना, 16 मिनट। 60 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर घंटे में हमें बनाना था, ये मिनट में टाइम था। सारी चीज़ें देखो किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पर टाइम मिनट में थोड़े ना रख सकते, घंटे में बनाना पड़ेगा, इसलिए 60 से हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर, यानी उसके घर और उसके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 4 किलोमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सवाल का क्या होगा उत्तर? 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, जब कोई हम नई चीज़ सीखते हैं या नया डेरिवेशन, इस तरह का स्टैंडर्ड चीज़ जिसमें हम फॉर्मूले को यानी वैल्यूज़ को पुट करा के डायरेक्ट आंसर निकाल लें, तो प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में होती है, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है, प्रॉब्लम होगी तभी तो आप सीख पाएंगे, तभी तो नई चीज़ आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास जो बुक होगी उसमें कई सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टाइप दे रखे हैं, वहाँ पर हमने देखा है क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, और इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें भी हम इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिटेल में आप इस तरह से आप देख रहे हो कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।